हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटलर्जी के बारे में। यानी कि अब तक हमने पढ़ा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके क्या कहानी बनाते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी, यानी कि हम मेटल्स को कैसे अर्थ के सरफेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग स्टेप्स है, वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और अभी तक आपने हमारी प्रीवियस सीरीज नहीं देखी है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे क्लास 10 जयदीप सिंगड़िया, और वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीरीज ओपन हो जाएगी और आप देख सकते हैं आपको जो भी वीडियो में डाउट्स है वो वीडियो और आपका कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, दैट इज मेटलर्जी फन। ओके, मेटलर्जी मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है कि मेटल को हम अर्थ सरफेस से कैसे एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। अब ये ओर क्या होता है, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये ओर क्या है ना। ओर जो है वो अर्थ के सरफेस के नीचे पाया जाता है ना। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि मेटल जो है उसको ऑब्टेन करने के बहुत इजीली और चीप तरीके होते हैं, है ना। लो कॉस्ट में जो है वो हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और काफी चीप होता है और इजीली भी हम उसको कर सकते हैं। तो ये जो चीज होती है जहां से हम इजीली और लो कॉस्ट में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओर यहाँ पे। ओके, अब मेटल ऐसा तो होगा नहीं ओर से निकाला और प्योर फॉर्म में हो गया, यानी कि चमकता हुआ मेटल में आया है, नहीं। तो ओर से जो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे वो भी इम्प्योर फॉर्म में होगा, मतलब ओर में बहुत सारी इंप्योरिटीज होगी, क्यों? क्योंकि बहुत सालों से वो अर्थ के सरफेस के नीचे है, बहुत सालों से, तो बहुत सी इंप्योरिटीज होगी, जैसे रॉक्स हो गए, वहां पे क्ले पार्टिकल्स हो गए, सिलिकेट्स के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी इंप्योरिटीज होगी, उसमें से हमें मेटल को क्या करना है, या प्योर करना है, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना है और उसको पूरा चकाचक बनाना है। तो ये हो गया मेटलर्जी के बारे में। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना, इसके क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। ओके, अब ये स्टेप्स को फॉलो करने पे हम फाइनली जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके मेटल को प्योर फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आइए उसके स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं, है ना। अब ये ओर जो है ना वो मिनरल्स का होता है ना, कुछ मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ मिनरल्स से ये चीज जो है वो बनती है और जैसे मैंने आपको बताया है। चलिए स्टेप्स देख लेते हैं, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। फाइन, ओर से निकालने के बाद के स्टेप से फिर आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि ध्यान से देखो ओर को, देखो। हा सर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, कन्वर्ट टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, किसको कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे अभी। रिडक्शन और लास्ट में जो है वो आएगा प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग, दोनों का मीनिंग जो होता है बच्चों सेम है। ठीक है, चलिए यहां पे अब हम देखते हैं ये कन्वर्जन जो है, ठीक है ना, कन्वर्ट ओर, यहां पे मैं आपको बता दूं ओर टू मेटल ऑक्साइड। अब क्रशिंग मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है क्या किया हमने, वहां से निकाला है और उसको हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर देंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में होंगे ना, पत्थर के फॉर्म में होंगे, बड़े बड़े स्टोन्स होंगे, इरेगुलर शेप्स होंगे। अब खैर हम जब क्रश करेंगे या ग्राइंड करेंगे तब भी जो शेप होगा वो इरेगुलर होगा, लेकिन वो टाइनी पार्टिकल्स हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको आगे प्रोसेस करने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज है ना, जैसे धूल हो गया, मिट्टी है और छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो सबको क्या करना, सेपरेट करना, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में हमने उसको कर दिया, अब छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया तो ऐसा तो है नहीं कि वो साफ हो गया, उसमें बहुत से इंप्योरिटीज होगी, ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे यूजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ओर।
कंसेंट्रेशन ऑफ ओर में अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे अभी। फिर ये चीज हो जाने के बाद उससे हमने इंप्योरिटीज हटा दी, यानी कि धूल, मिट्टी, अदर पार्टिकल्स, सिलिकेट्स पार्टिकल, क्ले पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे वो हमने उसको हटा दिया, मतलब उसमें से हमने हटा दिए। अब कन्वर्ट ओर टू मेटल ऑक्साइड। अब हमें क्या करना है, अब ये जो ओर बचा है ना उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड। फिर मेटल ऑक्साइड के बाद हमें तो मेटल चाहिए, अरे हमें किससे मतलब है, मेटल से मतलब है ना। तो ये जो है हमने मेटल ऑक्साइड बनाया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन मतलब बच्चा जानता है कि ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को रिमूव करने के प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। फिर मेटल आ गया। अब फिर जो हमें मेटल मिला है वो पूरी तरह से प्योर नहीं है, अभी भी उसमें कुछ इंप्योरिटीज है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, उसको प्योरिफिकेशन प्रोसेस करेंगे या रिफाइनिंग प्रोसेस करेंगे, जिससे हम मेटल को 99.99% क्या करेंगे, प्योर करेंगे। रिडक्शन होने के बाद भी जो मेटल होता है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है। फाइनली हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, चकाचक करना पड़ेगा। तो वो मेथड जो है दैट इज प्योरिफिकेशन, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो ये मेजर स्टेप्स है ना। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर में जो है हमें डिफरेंट कैटेगरी से पढ़ना है, यानी कि इसमें अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड जो है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है। अब ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जो है उसमें क्या करते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है ग्रेविटी सेपरेशन, है ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेविटी की मदद से हम सेपरेट कर रहे हैं, किसको सेपरेट कर रहे हैं, और इंप्योरिटीज को। आइए समझते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन जो मेथड है ना हमारा, इसमें क्या होगा कि एक पूरा बड़ा इंक्लाइन स्लोप होगा, इंक्लाइन स्लोप होगा। अब ये इंक्लाइन स्लोप में क्या होंगे, यहाँ पे बम्पर्स बिठाए होंगे, बम्पर्स को हम अच्छी भाषा में बोलेंगे ग्रूव्स, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ग्रूव्स होंगे। अब ये ग्रूव्स जो है वो क्या करेंगे वो हम समझते हैं। अब यहां से क्या किया जाता है, और जो होता है ना उसको यहां से वाटर के साथ बहुत ही फोर्स से यहां से नीचे फेंका जाता है। अब होगा क्या, अब जो हैवी पार्टिकल्स होंगे ना, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, ये ग्रूव्स के अंदर क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, है ना। हैवी पार्टिकल्स जो है वो ग्रूव के अंदर चिपक जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, यहां से मूव हो जाएंगे, यानी कि लाइटर पार्टिकल्स नीचे मूव हो जाएंगे। अब इसलिए इसको हमने बोला है ग्रेविटी सेपरेशन। फाइन, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अब हो सकता है मेरे और पार्टिकल्स जो है, ठीक है, वो हैवी हो तो वो यहां चिपक जाएंगे। हो सकता है मेरी इंप्योरिटीज जो है वो हैवी हो तो वो यहां चिपक जाएगी। इन शॉर्ट जो हैवी पार्टिकल्स होंगे या हैवियर ऑब्जेक्ट होगा वो ग्रूव के अंदर चिपक जाएगा। ये बिल्कुल मकड़ी का जाल है, मकड़ी ने बिछाया हुआ जाल, और यही मकड़ी के जाल में पार्टिकल्स जो है वो फंस जाएंगे, और लाइटर पार्टिकल्स यहां से अपना रास्ता निकाल के पतली गली से निकल लेंगे। तो ये है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। फाइन, ये आप एक रफ उसका फिगर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, और या इंप्योरिटी दोनों में से किसी एक का हैवी होना जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, तो ये किसके ऊपर काम करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंस इन डेंसिटी। अरे डिफरेंस इन डेंसिटी हो गया ना बेटा, है ना। हैवी पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा, लाइट पार्टिकल डेंसिटी कम, ठीक है। क्लैरिटी हो रही है। तो ये है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जो कि मैंने आपको बताया। आइए देखते हैं इसमें दूसरा कौन सा मेथड आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। दूसरा मेथड बहुत ही इजी, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। अरे कौन सा सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा जी। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, ऐसे एक रोलिंग सिस्टम होता है ना। ये बेल्ट होते हैं और ये व्हील्स है, और ऐसा एक रोलिंग सिस्टम होता है पूरा। अब देखिए ये जो व्हील्स होते हैं हमारे, ओके, वो जो है किसके बने होते हैं, मैग्नेट के, ओके, मैग्नेट। अब ये बेल्ट जो है वो रबर के होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या किया जाता है, जो भी हमारा ओर है उसको यहां से डाला जाता है। ओर को डाला हमने, ठीक है, ओर को यहां पे डाला। अब ये मेथड हम तब यूज कर सकते हैं जब मेरे ओर में
क्या हो, मैग्नेटिक मटेरियल होना जरूरी है, ठीक है ना, तभी तो जाके यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो जाके यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, है ना। जैसे आयरन वगैरह हो गया, आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है तो यहाँ पे चिपक जाएगा। अब क्या किया है हमने, और को यहाँ पे डाला है, और जो है वो यूं जाएगा। अब ये जो सिस्टम है ना पूरा घूमते रहता है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम क्या करते रहता है, घूमते रहता है। हम मान रहे हैं कि ये व्हील ऐसे घूम रहा है, ये व्हील ऐसे घूम रहा है और सिस्टम पूरा ऐसे घूम रहा है। अब ये और पार्टिकल्स जो है यहाँ पे आए अपने साथ इंप्योरिटीज लेके, अब जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे ये व्हील के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेट का है। और बाकी की जो मेरी इंप्योरिटीज है वो यहां से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। सेम चीज ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या है, दिमाग लगा के आपको बताना है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जो मेरा ओर है उसमें मेरा मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो ये मेथड में यूज कर सकता हूं, अदरवाइज नॉन मैग्नेटिक के लिए मैंने यूज कर लिया तो इंप्योरिटीज और ओर जो है वो सेपरेट नहीं होंगे, इंप्योरिटीज सेपरेट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, ओर में से जो इंप्योरिटीज है वो सेपरेट नहीं होगी। क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। आइए थर्ड मेथड देख लेते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया मैग्नेटिक सब्सटेंस का होना जरूरी है। थर्ड मेथड इज फ्रोथ फ्लोटेशन। अरे वाह, नाम में ही फ्लोटेशन, बहुत बढ़िया। फ्लोटेशन माने फ्लोट करना, ठीक है। मैगी वगैरह जाते हो, है ना, कोक फ्लोट मिलती है, तो उसी से आप याद रख लो फ्रोथ फ्लोटेशन। अब जैसे कि हम जब बात करते हैं, आप नहाते हो तो हम देखते हैं ना वो बबल जैसे फॉर्म होते हैं, उसको हम फोर्थ बोलते हैं, जाग, ठीक है। तो ये जो झाग होता है ना, वो ऊपर आ जाएगा। ये वाली मेथड में वो झाग जो होता है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके, दूसरा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे बटर मिल्क बनाते हैं हम, ठीक है, बटर मिल्क बना रहे हैं, बटर मिल्क जब हम बना रहे हैं तो वहां पे हम देखते हैं बबल जैसे फॉर्म होता है, झाग फॉर्म होता है, वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, अगर आपने देखा हो, है ना। तो ये चीज जो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में, ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होगा, और मैंने आपको एग्जांपल पहले इसलिए बता दिया ताकि आपके दिमाग में ये जो चीज है ना वो क्लियर हो जाए। कोई भी शक वाली बात आपके दिमाग में होनी नहीं चाहिए। हल्का सा भी शक बड़े डाउट्स में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है और आपको डुबो सकता है। अब ये है हमारी होल्स। अरे वाह, यहां से हम लगाएंगे हवा, हवा हवा, रानी हवा। सर कौन सा गाना गा रहे हो? ओके, अब देखो, ये जो है हमारा वेसल है और यहाँ पे हमारा ओर है, इंप्योरिटीज है, ठीक है ना, ओर है। अब नोट करने वाली बात ये है बच्चों, इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है केवल और केवल सल्फाइड ओर के लिए यूज होगा। कौन से ओर के लिए? सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड ओर के लिए ये यूज होगा। अदरवाइज इसके अलावा दूसरे ओर रहते हैं, कार्बोनेट ओर्स है, तो उसके लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन यूज नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। तो मान लेते ये है हमारा सल्फाइड ओर, ठीक है, और यहां पे हमने क्या किया है, मिक्सचर लिया हुआ है ना, क्या किया हुआ है हमने, मिक्सचर लिया हुआ है। किसका मिक्सचर लिया हुआ है? यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं सल्फाइड ओर, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे हमें मिक्सचर लेना है ऑयल एंड वाटर का। ऑयल जो है आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, है ना, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, है ना, नॉर्मल ऑयल है, तो ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है। अब ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर है, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, जोर से एयर ब्लो कर रहे हैं, ठीक है, एयर ब्लो कर रहे हैं, सल्फाइड ओर है हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सल्फर है ना, सल्फर क्या करेगा, सल्फर जो है रिलेशनशिप बनाएगा, हाँ, सल्फर सेटिंग करेगा, किसके साथ सेटिंग करेगा, ऑयल के साथ, ठीक है। और मेरी इंप्योरिटीज जो है वो सेटिंग करेगी, किसके साथ सेटिंग करेगी, वो भी रिलेशनशिप बनाएगी, किसके साथ बनाएगी, पानी के साथ, अरे किसके साथ, वाटर के साथ। अब ये चीज तो बच्चा जानता है, ऑयल और वाटर में कौन हल्का है, ऑयल की डेंसिटी कम है, ऑयल जो है वो लाइटर है, ठीक है, लेस डेंसर है, तो ऑयल जो है वो कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो मेरी इंप्योरिटीज है वो कहां आ जाएगी, नीचे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी वाटर के साथ, ठीक है। अब सल्फर जो है वो बोलेगा मैं ऑयल के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा, और वाटर और इंप्योरिटीज जो है वो बोलेगी मैं वाटर के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा। अब ऐसा क्यों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, इसके लिए एक कंसेप्ट होता है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, हाइड्रो मतलब वाटर,
फोबिक मतलब फोबिया, मतलब पानी से फोबिया, पानी से डर लगता है, पानी से दुश्मनी है, पानी से दूर भागता है, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, पानी से प्यार करता है। फिलिक फील आती है ना, पानी को देख के उसको फील जगने लगती है, फीलिंग आती है, तो हाइड्रोफिलिक। ये कंसेप्ट डिटेल में हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, कार्बन आयनिज कंपाउंड में। लेकिन मैंने आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपको पता चले सल्फर जो है ना, ठीक है, वो पानी से दूर भागता है, फाइन। और इंप्योरिटीज जो है वो पानी के पास जाती है। तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, करेक्ट। सल्फर हाइड्रोफोबिक है, सल्फर को पानी से फोबिया है, दुश्मनी है, दूर भागेगा। और ये इंप्योरिटीज को पानी से प्यार है, हाइड्रोफिलिक, फीलिंग जग जाती है पानी को देख के, टुक टुक टुक, फीलिंग जग गई, वाओ। ओके, अब ये सिचुएशन जो है आपको क्लियर हो गई है। तो अब क्या होगा, ये जो इंप्योरिटीज है ना हमारी, वो जो है ऊपर आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोथ। और सॉरी, नॉट इंप्योरिटीज, सल्फर, सल्फर जो है ऑयल पार्टिकल्स के साथ चिपक के क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, ऊपर। अब ये ऊपर आ गया है, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है और हमारी इंप्योरिटीज जो है वो नीचे सेटल डाउन रहेगी। और इंप्योरिटीज को अच्छी भाषा में ये भी बोलते हैं, फाइन। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। ये अपनी खुद की एक गैंग बना लेगी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो ये गैंग बना लेगी अपनी, और यहाँ पूरा का पूरा सेटल डाउन हो जाएगी। इंप्योरिटीज और गैंग दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम रहेगा, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये हमारा मेथड होता है फ्लोट फ्लोटेशन। अगर आपको लाइव देखना है ना, तो आप जो कभी कोल्ड कॉफी है, ठीक है, कोल्ड कॉफी में क्या करना, स्ट्रॉ से आप एयर ब्लो करना, ऐसे एयर ब्लो करोगे ना, तो आपको वहां पे जो चीज होती हुई दिखेगी, ठीक है, वहां पे आपको बबल्स होते हुए दिखेंगे और वो ऊपर आ जाएंगे और पूरा पूरा ऐसे ऊपर बबल्स का लेयर बन जाएगा। तो वही सिचुएशन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है फ्लोट फ्लोटेशन मेथड में, फाइन। लेकिन फर्क क्या है, वहां पे आपकी कोल्ड कॉफी होगी और यहाँ पे है हमारा सल्फाइड ओर। तो नोट करिएगा, सल्फाइड ओर के अलावा इसकी किसी के साथ बनती नहीं है, कोई सेटिंग नहीं होती, ओनली एंड ओनली इसको क्या चाहिए, तो आंसर है सल्फाइड ओर। क्या चाहिए, सल्फाइड ओर। तो ये था हमारा क्या जी, क्या था ये हमारा फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। क्लियर हुआ, फ्लोट फ्लोटेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये और आप बोल रहे हो सर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा, ऐसा कोई गाना है सर, वो हमें याद आ रहा है ओर को सुन के। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, कन्वर्ट ओर टू मेटल ऑक्साइड, है ना। अब ये सिचुएशन में हमें क्या करना है, जो भी हमारा ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। चलिए समझते हैं। जैसे कि सपोज मेरा कोई मेटल है एक्स, ठीक है। अब पहले ये समझ लेते हैं कितने मेथड होते हैं बच्चों, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक होता है रोस्टिंग, यहां पे दीवार बना दे, रोस्टिंग। और दूसरा होता है हमारा कैल्सिनेशन, फाइन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है, तो आंसर है सल्फाइड ओर। याद कैसे रखोगे, एस और एस, ठीक है, एस एस सल्फाइड ओर। और ये किसके लिए यूज होता है, कार्बोनेट ओर। यानी कि मेरा कार्बोनेट ओर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन, सी सी एस एस, एस एस सी सी, एस रोस्टिंग, सल्फाइड रोस्टिंग, कार्बोनेट कैल्सिनेशन, कार्बोनेट कैल्सिनेशन, खत्म। ओके, अब देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बीच का डिफरेंस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में मेरा सल्फाइड ओर है ना, रोस्टिंग में मेरा सपोज सल्फाइड ओर है, हमने यहाँ पे ले लिया एक्स एस, एक्स कोई भी मेरा मेटल है, हम पढ़ेंगे आगे हाई एंड लो रिएक्टिविटी सीरीज में, जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका अलग ही वीडियो आएगा, वो हम पढ़ेंगे उसमें। अब मान लेते हैं कोई मेटल एक्स है और ये उसका ओर है, और यहाँ पे भी सेम चीज, कोई मेटल एक्स है और ये हो गया हमारा कार्बोनेट। बहुत बढ़िया। अब रोस्टिंग में क्या करना होता है, देखो हमें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है ना, तो दोनों ही प्रोसेस में हमें क्या करना है, ओर को जलाना है। अरे दोनों ही प्रोसेस में हमें क्या करना है, ओर को जला देना है ना, बर्न कर देना है। अब बर्निंग किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बहुत बढ़िया, बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। अब बात यह आती है ऑक्सीजन ज्यादा है या ऑक्सीजन कम है, तो देखो ये है हमारा सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड का ओर है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, अरे यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये जो है ना बर्न होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे बर्न होगा कैसे, तो आंसर है एक्सेस ऑफ O2, एक्सेस ऑफ O2, ठीक है। यानी कि सल्फाइड ओर को मुझे बर्न करना है विथ मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे तो पहले से ही ऑक्सीजन है, अरे यहाँ पे तो पहले से ही ऑक्सीजन है, तो ये वाले केस में क्या होगा,
यहाँ पे क्योंकि पहले से ऑक्सीजन है HCO3 पहले से ऑक्सीजन है, तो यहां पे हमें क्या करना है, लेस O2। दोनों केस में बर्निंग होगा, है ना, ये चीज दिमाग में बिठा लो। रोस्टिंग हो कैल्सिनेशन हो, क्या होगा, दोनों ही केस में बर्निंग होगा। लेकिन अब बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से में एक्सेस है और कौन से में लेस है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया यहाँ पे, देखो सल्फाइड और है, सल्फाइड के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमें सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे भाई के पास तो पहले से ही ऑक्सीजन है, अरे कार्बोनेट के पास पहले से ही ऑक्सीजन है, ठीक है, तो मुझे इतना सारा ऑक्सीजन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये बर्न होगा लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लेस ऑक्सीजन। फाइन, बहुत बढ़िया, समझ आया, क्लियर हो रहा है भाई, ये सिंपल, ठीक है। तो यहां पे अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल जो है आप लिख सकते हो, है ना। अब एक एग्जांपल हम यहां पे देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एक सल्फाइड का मैं एग्जांपल दे देता हूं, चलो यहां पे देख लो, X कोई भी मेरा मेटल है S प्लस O2, तो क्या हो जाएगा, मेटल आ जाएगा और SO2 रिलीज हो जाएगा। और इसी तरह XCO3 है, XCO3 इसको मैंने हीट किया है, फाइन, मतलब हम बर्न कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई हमारा यहाँ पे X हो जाएगा प्लस, और क्योंकि यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है इसीलिए, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर है, यहाँ पे कोई गड़बड़, बहुत बढ़िया। चलो भाई इसको मिटा देते हैं, इसको भी यहां से मिटा देते हैं, और ये था हमारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस, ठीक है। सल्फाइड कार्बोनेट तो पता चल गया, एक्सेस और लेस, और कौन कौन से और हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम रिएक्टिविटी सीरीज के अलग अलग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कुछ नहीं करना, रिडक्शन मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंट में मुझे ये मेटल ऑक्साइड को क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है ना, मतलब ये जो ऑक्सीजन आया है ना उसको मुझे क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो हमारा बनता है उसमें से मुझे क्या करना है, उसको हटा देना है, फाइन। शायद जो मैंने यहाँ पे पहले रिएक्शन लिखा था रोस्टिंग के केस में, वहां पे मेटल ही था, मेटल ऑक्साइड नहीं था, तो वहां पे मेटल ऑक्साइड होगा, उसको नोट में कर लीजिएगा, फाइन। तो रिडक्शन में हम क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मतलब मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, कैसे, ऑक्सीजन को वहां से निकाल देंगे और मेटल को अकेला छोड़ देंगे, ताकि हम लास्ट में मेटल को अकेले चकाचक पॉलिश करके, प्योरीफाई करके, रिफाइन करके एकदम टनाटन बना के 99.9% प्योर कर सके। तो ये थे हमारे बच्चों अलग अलग स्टेप्स, फाइन। अब इसी स्टेप्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, जैसे रोस्टिंग कैल्सिनेशन है वो हम डिटेल में देखेंगे, रिडक्शन डिटेल में देखेंगे, फाइन। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये प्यारा सा छोटा सा सेशन है वो एंड हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि कैसे हम अलग अलग मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसमें हम यही प्रोसेस यूज करेंगे, है ना, रोस्टिंग यूज करेंगे, कैल्सिनेशन यूज करेंगे, रिडक्शन यूज करेंगे, ठीक है। यही प्रोसेस को हम यूज करके कैसे हम हाई रिएक्टिविटी वाले, लो रिएक्टिविटी वाले एंड मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को अलग अलग मेथड से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, फाइन। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।